व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो यस गाइस, बहुत लेट हो जाता है मेरी वीडियोस आने में और मैं हर वीडियो में आप लोग को सॉरी बोलती हूँ, बट यस चीज़ें अब बेटर हो रही हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें फिर से ट्रैक पे आ जाए, वापस से वीडियोस का जो वो कंटिन्यूटी थी वो चीज़ वापस आ जाए। तो येस, आई विल डू दैट और मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें बेटर हो जाएं। सो अगेन ये वीडियो जो होने वाली है ये पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। सो येस, दो पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2। सेलेक्ट करिए जो वीडियो दिमाग में चल रही, जो पाइल आपको बहुत अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप सेलेक्ट करिएगा। पाइल 1 अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल 1 सेलेक्ट करिए। अगर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी आइज़ को क्लोज करिए और दोनों को देखिए, मतलब एक विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जो पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई एक पाइल होगा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मेडिटेट करके पाइल सेलेक्ट करने की कोशिश करिए। जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उस भगवान का नाम लीजिए और फिर पाइल सेलेक्ट करिए। पाइल सिलेक्शन आपका काम है, मैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, ये आपका खुद का इंट्यूशन है जो आपको गाइड करेगा। ऑलराइट, सो यस, पाइल सेलेक्ट करिए और देखते हैं आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके करंट फीलिंग पे, कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ एक्शन होने वाला है आने वाले टाइम में। ऑलराइट, अगर हो क्या पाएगा। इनफैक्ट मैं आप लोग को एंजल गाइडेंस तो देती ही हूँ, तो एंजल गाइडेंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप पाइल सेलेक्ट करिए, पाइल 1, पाइल 2। सो मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। एक चीज़ मैं आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि इफ़ इन केस अगर आप लोग में से कोई भी मेरे से टैरो कोर्स करना चाहता है या टैरो रीडिंग लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, प्लीज़ जाइए वहाँ पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। और अगर मैंने कर भी लिया तो हो सकता है मैं बातचीत ना कर पाऊँ, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ऑलराइट, so yes, let's start with the video with the pile number 1. हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सब लोग। सो yes, जिन लोगों ने ये वाला नेल पेंट का बॉटल सेलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं कि उनके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं उनको लेके। जब तक मैं कार्ड्स शफल करूँगी, प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम 3 बार लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज रीड कर पाऊँ। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूवर के पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूवर्स के पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। बट येस, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, इमोशन को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है और ऑप्शन है इसलिए और भी कन्फ्यूजन है। चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट येस पोटेंशियल बहुत है इस कनेक्शन में। कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यस, दूर का कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हो या आप लोग मिले हो ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पे,
या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मिले हों। यस, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्टेट बहुत है। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता कि किस तरफ मूव किया जाए, इस तरफ मूव किया जाए या इस तरफ मूव किया जाए। अब ये कन्फ्यूजन देखिए 2 चीज़ों को लेके हो सकता है, 2 पर्सन को लेके हो सकता है। तो ऑप्शन है फॉर श्योर, यहाँ पे ऑप्शन है, और ऑप्शन पर्सन भी हो सकता है, ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, करियर, फिनेंसेस, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। सो यस, यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्टेट बहुत है, बट कहीं ना कहीं जो इमोशन है वो बहुत क्लियर नहीं है आपके पर्सन के, बहुत कन्फ्यूजन है। 2 की ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, 2 की ये कनेक्शन ऐसा है जो फॉर्म होगा ही होगा, जो ये आगे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, और जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें जो हमारे स्पिरिट्स हैं वो एक्चुअली में चाहते हैं कि ये कनेक्शन बनाएं, बट पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। आने वाले टाइम में चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो अभी जो ये कंफ्यूजन चल रहा है ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आने वाले टाइम में एक रिस्क वो आपकी तरफ लेते हुए दिखाई देंगे, जो सेकंड ऑप्शन है उसको छोड़ के आपकी तरफ एक रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे। जो कन्फ्यूजन अभी चल रहा है उनके दिमाग में वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, और इस बात का डबल कंफर्मेशन है कि एक रिस्क आपकी तरफ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी दिमाग में आने वाले टाइम में, और आपकी तरफ कुछ एक ऑफ़र किया जा सकता है, एक ऑफ़र किया जा सकता है ज़रूर। कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी करना चाहते हैं। व्हाट एल्स डिवाइन, व्हाट एल्स? बहुत सारी फीलिंग है, उछल उछल के आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। आप दोनों का ही हालत ऐसा है कि अगर आप दोनों को अलग भी कर दिया जाए, आप दोनों लोग अगर बातचीत नहीं भी हो रही है या कम हो रही है या सोच रहे हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाए, तो वो कंडीशन ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि चाह के भी चीज़ें अलग नहीं हो पा रही हैं। और दोनों ही बहुत शॉक्ड हैं इस चीज़ को लेके। आप दोनों ही बहुत शॉक्ड हैं कि ये कैसा लगाव है, ये कैसा ये किस तरीके की चीज़ें हैं। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 हो सकता है, 15 हो सकता है। कुछ लोगों को 1010 करके दिखाई भी दे रहा होगा, या 77 दिखाई दे सकता है, या 15 दिखाई दे सकता है। 13 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट एल्स? और क्या फील हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन चीज़ों को ना समझना नहीं चाहते थे। रीज़न बीइंग कि हो सकता है कि उनके दिल में कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जो आप पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यस, ना इजीली ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना अपनी बातें वो आपसे बोल पा रहे हैं, ना अपनी बातें वो आपको बता पा रहे हैं। बस एक ऐसी एनर्जी है जैसे किसी ने हर्ट कर दिया हो ना, दिल को तोड़ दिया हो, तो कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। फ़िलहाल बहुत अकेला अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। सॉरी, एक मच्छर था। फिलहाल बहुत अकेला अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं कर रहे होंगे चीज़ें। बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें कैसी हैं, क्या होगा लाइफ में, क्या प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का, आप लोग का कैसे चलेगा, आप लोग का कुछ ऐसा ही ख्याल उनके मन में चल रहा है। बट जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर रहे हैं उस सिचुएशन से। जो भी सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ में चल रही हैं उससे बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें उनको समझ में आएंगी, और उन्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि आपके साथ रह के उनका लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ बनेगी, एक फ्रूटफुल लाइफ बनेगी। आपका कनेक्शन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है।
अभी फ़िलहाल नहीं समझना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें समझेंगे और बहुत क्लियर उनको समझ में आएगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स। यस, चीज़ें समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। कुछ लोगों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है करियर पे फोकस कर रहे हैं, पैसों को लेके सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आने वाले टाइम में वो सब चीज़ों को साइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ ख्याल रहेगा। फ़िलहाल भी आपकी ही तरफ ख्याल है, अभी भी कहीं और ख्याल नहीं है उनका। व्हाट एल्स। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया ना कि आपकी तरफ एक रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूर वो आपकी तरफ एक रिस्क लेंगे और एक बहुत सी, अगर आप देख सकते हो, लाइट पड़ रही है शायद ना दिखाई दे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आने वाले टाइम में आपकी तरफ एक ऑफ़र आ सकता है, आपकी तरफ चीज़ें वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करेंगे। फ़िलहाल की एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत सैड एनर्जी है, चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ बुरी ऐसी चीज़ हुई है या कुछ बुरा पास्ट एक्सपीरियंस है या सैड एनर्जी है जो उनको थोड़ा सा चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करने दे रही है। हर चीज़ को बहुत तोल तोल के, सोच सोच के, समझ समझ के देखते हैं और समझते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, आपको बहुत प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, बहुत इमोशन है आपके अंदर। और अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी वेट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट होने वाले हैं। फॉर श्योर आप बहुत प्रेग्नेंट होने वाले हैं, आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट होने वाले हैं। यस, उन्हें पता है कि आपने अगर उनको ऑफ़र किया है, आपके अंदर जो फीलिंग है वो बहुत इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा आप कुछ ऐसा दिखावे में नहीं उनके पास गए हैं या ऐसा दिखावे वाली फीलिंग आपकी नहीं है। उन्हें ये चीज़ पता है, उन्हें पता है कि जो कुछ है वो बहुत जेन्युइन है आपकी तरफ से। आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे सिवाय कि उनके इमोशन के, उनकी एक्सेप्टेंस के। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है कुछ लोगों का, कुछ फियर है, ज़रूर कुछ ना कुछ फियर है, किसी चीज़ का डर ज़रूर है। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उन्हें बहुत हर्ट कर गई हैं, ये बात मुझे बार बार और हर कार्ड में आ रही है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, कई बार आपको जानने की कोशिश भी करते हैं कि हैं क्या आप, एक्चुअल में आप हैं क्या। और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक रोशनी है, पता है, जो ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं ये चीज़। फ़िलहाल ऑब्जर्वेशन वाला मोड है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ें, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें बहुत फंसी हुई हैं उनकी लाइफ में, सैड एनर्जी है, फॉर श्योर सैड एनर्जी है। और ये जो फीलिंग आती है ये रात में बहुत ज़्यादा उनको, उनके मन में क्रेविंग होती है आपको लेके, आपको जानने की, आपको समझने की, आपसे बात करने की। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि एक्शन क्या होने वाला है आप लोगों की तरफ, क्योंकि फीलिंग है, मेन जो मैटर करता है वो एक्शन होता है इंसान का, कि क्या कुछ एक्शन लेगा इंसान आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 की तरफ क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ बताइए क्या एक्शन होगा। देखिए, अगर कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बहुत मैच्योर थॉट, बहुत ज़्यादा सोच वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली एनर्जी है। फ़िलहाल अभी रिजेक्शन है, बहुत ज़्यादा मन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऑफ़र करेंगे भी तो अभी और फ़िलहाल आने वाले कुछ समय तक अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी से चली गई हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उन्हें बहुत हर्ट कर गई हैं, और जिस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहे उस चीज़ का उन्हें बहुत 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 ज़्यादा गम है।
बट आपको वो बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं समझते, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, एक फ्रेंड की तरह समझते हैं। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं चैन से रहने नहीं दे रही हैं। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में बातचीत ज़रूर होगी, कॉन्वर्सेशन है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, फॉर श्योर थर्ड पार्टी है, बट बातचीत होगी आप लोगों से। ये बहुत सारे कन्फर्मेशन आए हैं, कॉन्वर्सेशन का कार्ड आया है, देन अगेन लेटर का कार्ड आया है, तो बातचीत होगी। और मैसेंजर का भी कार्ड आया है। तो अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है तो आने वाले टाइम में आपकी तरफ एक्शन होने वाला है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ एंजल आपको गाइड कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे आप पाइल 1 के व्यूवर्स को। देखिए, आपके मन में जो कुछ भी सवाल है उनको लेके उसका आंसर येस है। सवाल इन द सेंस कि अगर आप इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं, तो येस ज़रूर, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। बस आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और इसके साथ ही आप अपना विश्वास कायम रखिएगा, क्योंकि जो आप पॉजिटिव सोचेंगे वही चीज़ पॉजिटिव आपके सामने आएगी। अगर बातचीत नहीं हो रही है, सिचुएशन ख़राब चल रही है, तो आने वाले टाइम में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की। ऑलराइट, सो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, और ये चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। सो पाइल 1 आप लोग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ, रीज़न बीइंग कि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने का एक तो इंट्यूशन भी नहीं है, और कई बार होता है कि नहीं हो पाती लंबी वीडियो। तो बहुत जल्द मैं बनाऊंगी वीडियोस आपके लिए, आप लोगों के लिए लंबी वीडियोस, हाफ एन आवर की वीडियोस एक पाइल के लिए बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं बना पा रही हूँ। जो थोड़ा बहुत समय मिल पा रहा है मुझे, मैं उसी में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि क्या कुछ फीलिंग चल रही है। रीज़न बीइंग कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वेट करते रहते हैं और मेरी वीडियोज़ नहीं आती, जो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये एटलीस्ट इतना हो जाए कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए आप लोग को। तो फिलहाल मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करी है। बहुत जल्द मैं 1 या 2 दिन के अंदर एक लंबी वीडियो भी डालने वाली हूँ। ऑलराइट, वो डिटेल्ड रीडिंग होगी आप लोगों के लिए। सो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। जिन लोगों ने येलो नेल पेंट बॉटल सेलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, और इसके अलावा क्या कुछ एक्शन होगा। इसके साथ में देखूंगी कि एंजल आपको क्या गाइड कर रही है। सो गाइज़, जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिएगा और उनका नाम 3 बार लीजिएगा ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ रीड कर पाऊँ। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करूँगी गाइज़, रीज़न बीइंग कि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। बस आने वाले टाइम में मे बी 1 या 2 दिन के अंदर मैं आप लोग के लिए डिटेल्ड रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, हार्डली 20 मिनट से 15 मिनट्स की वीडियोज़ होंगी। बट येस, एटलीस्ट इतना तो हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वेट करते रहते हैं और जिन्हें जिनको वीडियो नहीं मिल पाती, तो एक सैडनेस फील होती है कि येस वीडियोस नहीं आ रही हैं। और येस, इसलिए मैंने कोशिश की कि चलो ठीक है, ज़्यादा लंबी ना ही सही, तो छोटी ही वीडियो बना लेते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, और येस, पर्सन को विजुअलाइज करिएगा। तब तक मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन, पाइल नंबर 2 के लिए। कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट।
तो गाइज़ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और बहुत सारे लोगों के लिए होती है, 2 की पाइल सेलेक्ट होता है, बट फिर भी जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। हर चीज़ में अपने आप को फिट इन मत करिएगा, जो आपकी सिचुएशन है उसी पे लीजिएगा। रीज़न मीन कि ये पर्सनल रीडिंग तो होती नहीं है। सेम कार्ड्स क्यों आ रहे हैं भाई? सो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में। एक टावर मोमेंट आया है, एक ऐसा मोमेंट आया है जिससे जो ऑल ऑफ अ सडन आया और चीज़ें बहुत बिखर के रह गई आप लोग की। कुछ लोगों का कनेक्शन काफ़ी लंबा रहा होगा, जो मुझे फील आ रही है काफ़ी लंबा रहा होगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ें एकदम ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है। ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी चीज़ें। बहुत सैड एनर्जी है आपके पर्सन की, चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी ना हो, लेकिन एक कनिंग एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये चीज़ें जान के क्रिएट की गई हैं और ये आपके पर्सन के ही थ्रू क्रिएट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने क्रिएट नहीं की, आपके पर्सन ने ही चीज़ें क्रिएट करी हैं। जो आपका कनेक्शन है, जो आपने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चीज़ों का बना रखा था, वो ऐसे एकदम शैटर हो गया है और चीज़ें बिल्कुल ऐसी फैल गई हैं कि आप समेटना भी चाहें ना तो अभी समेट नहीं पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को या अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को। तो आपके पर्सन का किया धरा है ये सब, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी क्रिएट कर दी हैं जो नहीं हो पा रही हैं। जो कुछ भी आप इस कनेक्शन में सोच के बैठे हुए थे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत एफर्ट रहा है इस कनेक्शन में, और अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप ने बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम किनारा कर लिया है कि नहीं, मुझे अब एफ़र्ट लगाना ही नहीं है, मैंने क्विट कर लिया है, अब मुझे और ज़्यादा एफ़र्ट इस कनेक्शन में नहीं लगाना है। जो कुछ भी आपने जितना आप इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते आए हैं, उतना ही ज़्यादा एक ट्रैप आपके लिए क्रिएट हो गया, उतना ही ज़्यादा चीज़ें फैल गई हैं और उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल किनारा कर लिया है अपना कि ठीक है, अब जो होगा जैसा होगा, मेरा एफर्ट इसमें अब नहीं लगना है, जो करना है आपको करना है। आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन थोड़े ईगो में है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो खुद से एफर्ट लेने वाली कंडीशन नहीं है उनकी, खुद से एफर्ट नहीं लेना चाहते, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब आपको एक्शन लेना है, वो अब एक्शन नहीं लेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत वर्क किया है इस सिचुएशन पे और वो अब एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है उनके मन में, एक डर जैसा फेस हो सकता है उनका। डर वाला फेस इन द सेंस, कहने का मतलब ये था कि एक डर वाली एनर्जी हो सकती है उनकी, कि बहुत ज़्यादा एक होता है कि पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, आप पता नहीं क्या करेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी हुई है उन्होंने, आपको वो सोचते हैं कि जैसा वो कहें वैसा आप करें। और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने कहा है ठीक है, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, अब मुझे नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं देना है, मैं सिचुएशन समझ चुकी हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँगी, अपने करियर काम करूँगी या करूँगा, जो भी आप देख रहे हैं आप उस हिसाब से लीजिएगा। मैं अपने ऊपर काम करूँगी, अपने ऊपर काम करूँगा, अपनी चीज़ों को देखूँगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दूँगी, अपने फिटनेस, अपनी चीज़ें, अपनी मनी, अपनी फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँगी, अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करूँगी, इंस्टेड ऑफ कि इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गए। अपनी धुन में अब आप रहने वाली एनर्जी है आपकी। और आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उन्हें पता है कि आप एक स्टार है, स्टार इन द सेंस कि जो हर सिचुएशन को ऐसे क्विकली ठीक कर लेता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप ही ठीक करते हुए आए हैं, तो अभी भी आप ही ठीक करेंगे। उन्हें आप
उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे, ये उनके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ दिखावा है उनका कि वो चीज़ें ठीक कर देंगे, लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। वो आपकी ही एनर्जी है, आपको ही ठीक करना है। आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि दो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आपका एनर्जी बहुत सैड है, आपके पर्सन का ईगो बहुत बूस्ट अप है, बहुत ज़्यादा ईगो उनका ऐसा है कि ठीक है, मतलब मेरे डिसीजन है, मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वो ज़्यादा बेटर है। और आप एक बहुत सैड एनर्जी में उन्हें देख रहे हैं कि अच्छा मतलब तुमने एफर्ट किया, मैंने कुछ किया नहीं। तो आपने किए हुए चीज़ों को ना लेके आप पछता रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है और आपके पर्सन बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो इस सिचुएशन को ऐसे कामली डील कर रहे हैं, ऐसा डील कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है आप लोगों के बीच में, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको हो सकता है पैम्पर करने की कोशिश करें, आपको अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करें, अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बट आपको चीज़ें बहुत दूर की दिखाई दे रही हैं। इस समय आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। कोई हिल से हो सकता है, कोई ऐसे एरिया से हो सकता है जहाँ पे हिली एरिया मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपने अपना जो भी हथियार है ना डाल दिया है, अब नहीं करना कुछ, अब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आपने हमेशा अपने पर्सन को एक सही रास्ता गाइड किया और आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो अभी तक ऐसा है कि वो आपके ही भरोसे चीज़ों को लेके चलते रहे, आपके ही गाइडेंस पे चलते रहे। और अभी उनको ऐसा लग गया है कि उनके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है और आप नथिंग है, आपको कुछ नहीं पता, आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप चीज़ को समझ ही नहीं सकते, आप समझते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे दो कि मैं आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आपके पर्सन की फीलिंग इतनी ज़्यादा रीड नहीं हो रही जितनी मुझे आपकी फीलिंग यहाँ पे रीड हो रही है। आपने कहा ठीक है, अब जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो, मैं तो चली। आपने बिल्कुल किनारा कर लिया, आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत सैड हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है। What else? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे फॉर श्योर। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। मे बी आपका बेबी हो सकता है या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, कोई मैरिड हो सकता है जिसका बेबी हो। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप अपनी फैमिली को समेटने में लगे हैं, आप अपने बच्चे, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको संभालने में लगे हैं। आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी में है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि पर्सन हो, थर्ड पार्टी करियर, फिनेंसेस, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है यहाँ पे। वो चीज़ें उनके साथ जितना इंडल्ज है वो उतना आपके साथ इंडल्ज नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान है वो करियर में इंडल्ज है तो वो करियर में इंडल्ज है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फिनेंसेस में है तो फिनेंसेस में इंडल्ज है। अगर फैमिली मेम्बर में इंडल्ज है कोई, तो वो अपने फैमिली मेम्बर में इतना ज़्यादा इंडल्ज है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप किस सिचुएशन से हैं, आप क्या चीज़ें संभाल रहे हैं। बस अपनी थॉट है, अपनी चीज़ें हैं, अपना है, मैं है बहुत। आप जितना क्रिएट करते आए हैं आपकी चीज़ें उतनी उजाड़ी गई हैं, उतना ही बेकार किया गया है। और यहाँ पे मुझे एक लेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोई लेडी है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई तो है। एक लेडी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो लेडी एनर्जी ऐसी है कि जो आपकी चीज़ों को एकदम तबाह करने में लगी हुई है। तो ये थर्ड पार्टी एक लेडी भी हो सकती है। आपके पर्सन कंफ्यूज तो है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा अभी कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही हैं वो गलत है। बस वो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। यस, उन्हें ऐसा लगता है
कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना वो कोई देख न ले, बस कोई जान न ले कि मैं कितनी चोरी से चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये चीज़, ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि एनर्जी बड़ी वैसी सी है, कैसे बोलते हैं, चोर वाली एनर्जी होती है ना, चोर वाली, बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि भैया अपना समेट लो, बस कोई देखने ना पाए मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ दिमाग लगा के बैठा हूँ, ये चीज़ कोई न जानने पाए, बस धीरे से मैं अपने काम कर लूँ। तो ऐसी वाली एनर्जी एक होता है ना, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड, मुझे कमेंट में बताइएगा। चोरी छुपे वाली एनर्जी होती है जो। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के पर्सन पाइल 2 के लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के पर्सन क्या कुछ एक्शन लेंगे पाइल 2 की तरफ। देखिए बातचीत तो होगी आप लोगों की, प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, प्यार म्यूचुअल है, आपकी तरफ से भी है उनकी तरफ से भी है, बट बातचीत होगी। आने वाले समय में अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, हो सकता है आप लोग मिले, और अगर नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस में तो वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सोच समझ के काम करने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थॉट थिंकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है। पैसों को लेके कुछ हो सकता है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ें पैसों को लेके सोचें बहुत ज़्यादा, बट येस कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी का। ये बहुत बार कंफर्मेशन आया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। वेटिंग एनर्जी है कि आपकी तरफ से एक्शन लिया जाए, बट अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो बातचीत होगी, एक्शन होगा। फिलहाल स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, आपके ऊपर नज़र है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। मैनिफेस्टेशन है, भगवान से प्रे कर रहे हैं चीज़ें बेटर हो जाएं। फिलहाल यही एनर्जी है। आने वाले टाइम में आपकी तरफ एक्शन ज़रूर होगा, कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की, बातचीत होगी आप लोगों की। ऑलराइट, यस, एंजल का गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइड कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे आप पाइल 2 के पर्सन, पाइल 2 को, पाइल 2 के पर्सन के लिए क्या कुछ उनकी सिचुएशन के लिए पाइल 2 को आप गाइड करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई बातचीत आप कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करिए। कोई साइन आपको मिल सकता है, फ़िलहाल आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करिए। चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं फैलेंगी। आने वाले टाइम में आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये आने वाले टाइम में एक हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, एक बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। सो ये एंजल आपसे यही कुछ कहना चाह रही हैं। तो अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है पाइल 2, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पाइल 2 वाले मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े इंट्यूटिव हो सकते हैं, और जो इंट्यूशन आपका कहेगा उसके लिए आप ज़रूर उसको सुनिएगा, उसे नज़रअंदाज मत करिएगा। ऑलराइट, सो पाइल 2 आप लोग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई फीडबैक देना चाहें तो बेझिझक जाके मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोग के लिए एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। बस थोड़ा सा समय कम रहता है मेरे पास, आजकल बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखी हूँ, तो नहीं हो पा रहा है अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं कई बार सॉरी बोलती हूँ इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों से, बट यस ऐसा नहीं है कि ये समय हमेशा चलेगा, थोड़े टाइम में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बस होने ही वाली हैं, हार्डली कुछ दिन लगेंगे। लेकिन हाँ, डिटेल रीडिंग में आप लोग के लिए बस 1-2 दिन में लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करने वाली हूँ कि रेगुलर बेसिस पे अब ये वीडियोस अपडेट होनी शुरू हो जाए, अपलोड करूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बड़े नाराज़ हैं मुझसे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है ना, तो मुझे खुद आप लोग की याद आने लगती है कि बस किसी तरीके से वीडियोज़ अपलोड हो जाएँ। ऑलराइट, सो येस, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे आप लोग अभी तक देते आए हैं। और यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।